वेलकम। NCERT क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम इज थाथू और मैं। यह एक कहानी है। यह कहानी एक लड़की और उसके दादाजी के बारे में है। ओके, दादा को हम क्या बोलते हैं? दादा को हम बाबा बोलते हैं, राइट? बाबा बोलते हैं या थाथा बोलते हैं। ओके, ऐसे ही इस कहानी में एक लड़की और उसके दादाजी के बारे में बताया गया है। थाथू और मैं। लेट्स स्टार्ट। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। ये लड़की है और ये उसके दादाजी हैं और ये मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। ये लड़की बोलती है मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। ये लड़की अपने दादाजी को थाथा कहती है, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। बट जब इसको बहुत अपने दादाजी पे प्यार आता है तो ये उनको थाथू बुलाती है। आगे देखते हैं। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। कभी कभी थाथू लड़की को बाहर सिनेमा दिखाने ले जाते हैं। मैं उनकी गोद में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। पम पम, रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। कभी कभी थाथू सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं और वो कैसे जाते हैं? ये लोग कार से जाते हैं। कार में हॉर्न होता है। ये अपने दादा के गोद में बैठकर हॉर्न बजाती है। जो हॉर्न बजाती है रास्ते में जितनी भी सारे बकरियाँ होती हैं और गाय होती हैं, गाय ये रास्ते से हट जाती हैं। आगे देखते हैं। थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें? ये लड़की बोलती है कि थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। मैं पूछती हूँ, ये लड़की अपने दादाजी से थाथू से पूछती है कि थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। लड़की की नादानी समझ करके दादाजी सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। ये दादाजी हैं, थाथा के दांत नहीं हैं क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। दादाजी जब हंसते हैं तो सिर्फ उनका जीभ, वो अंदर मुंह में जीभ दिखाई देता है जो गुलाबी सी दीवार की तरह दिखती है, और एक गुलाबी सी गुफा दिखाई देती है क्योंकि दांत तो होते नहीं हैं, दादाजी बूढ़े हो गए होते हैं ना। आगे देखते हैं। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। जब बारिश हो रही होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बाहर बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। इसके बाद थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र तट मतलब समुद्र के किनारे जाते हैं। ओके। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। समुद्र के पास ऊंची नीची लहरें चारों तरफ ऊपर नीचे उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। ऐसे लगता है जब अंधेरा हो रहा है तो ये चांद ऐसे लगता है कि चांद साथ साथ चल रहा है और हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, ज़ोर से हवा चलती है। ज़ोर से हवा चलती है तो ऐसे लगता है कि हवाएं सीटी बजा रही हैं। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मछली क्या होती है? जब शाम का वक्त होता है तो पानी में मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ ऐसे लगता है थाथू और मुझे ढूंढते हुए आती हैं। मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। ऐसा लगता है जो पानी में मछलियाँ उंगलियाँ कुतरने के लिए आती हैं और उसको ऐसे लगता है कि जैसे मानो खेलने के लिए बुला रही हों। ओके, आगे देखते हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। ओके। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ क्योंकि रात को डर लगता है।
उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ और उनके साथ कूदती फांदती घर वापस आ जाती हूँ। और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये थाथू हैं, ये अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। सो ये बच्ची पूछती है अपने थाथू से कि थाथू यह कोई जादुई किताब है। सो थाथू क्या करते हैं, थाथू मुस्कुराते हुए बोलते हैं। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। ये लड़की फिर से पूछती है कि थाथू क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? आपकी तरह। वे कहते हैं अब सो जाओ। सो थाथू बोलते हैं अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। तो उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। लड़की क्या बोलती है, लड़की को अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूँ। लड़की प्रार्थना करती है कि मैं भी अपने थाथू की तरह एक दिन बनूंगी। यह कहानी गीता धर्मराजन ने लिखी है। आइए आगे देखते हैं। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। जो कहानी हमने पढ़ा अभी, उस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए। ओके, तो जैसे हम बना सकते हैं, पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा कहानी में कौन कौन है। कहानी में कौन कौन है, कहानी में कौन कौन, कहानी में कौन कौन है। सो कहानी में कौन है, लड़की और उसके दादाजी, लड़की और उसके दादाजी हैं। क्वेश्चन 2, लड़की दादाजी को प्यार से क्या बुलाती है। लड़की दादाजी को प्यार से क्या बुलाती है, प्यार से क्या बुलाती है। तो लड़की दादाजी को प्यार से थाथू बुलाती है, राइट, थाथू बुलाती है। और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, और क्या हो सकता है, दादाजी लड़की को कभी कभी क्या दिखाने बाहर लेकर जाते हैं। दादाजी लड़की को कभी कभी क्या दिखाने बाहर ले जाते हैं। तो सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं, सिनेमा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि लड़की थाथू को कहाँ चलने को कहती है। लड़की थाथू को कहाँ चलने को कहती है, कहाँ चलने को कहती है। लड़की थाथू को चांद पर चलने को कहती है, चांद पर चलने को कहती है, चांद पर चलने को। लड़की किसके जैसा बनना चाहती है, अलग क्वेश्चन हो जाएगा। लड़की किसके जैसा बनना चाहती है, किसके जैसा बनना चाहती है। तो लड़की थाथू जैसा बनना चाहती है, थाथू जैसा। ओके, सो ये बातचीत के लिए हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं शब्दों का खेल। तो पहला क्या है, पहला है सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें सही जगह जहाँ चंद्र बिंदु लगेगा वहाँ लगाकर आप अपने कॉपी में लिखिए। तो पहला क्या है, क ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। सो ये ऊंची है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा, तो हम लिख सकते हैं ऊंची नीची, ये आपका हो जाएगा ऊंची। नाउ नेक्स्ट, थाथू क्यों न हम चाँद पर चले। ये क्या है, चाँद, इस पे ऊपर आ जाएगा चंद्र बिंदु, तो ये हो जाएगा क्यों न हम चाँद पर चलें। सो थाथू क्यों न हम चाँद पर चलें। अगला, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। ये उंगलियां नहीं होगा, उंगलियां होता है, ये ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, तो ये आपका हो जाएगा उंगलियां। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला, उनके साथ मैं कूदती फांदती होता है, कूदती फांदती घर आ जाती हूँ, तो ये ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा, कूदती फांदती। ओके, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे क्या है, नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। सो ये क्या हो जाएगा, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा मैं
मैं, ये क वाला हो जाएगा, मैं दादाजी के साथ, दादाजी के साथ रहती हूँ। ओके, अगला क्या है, तट समुद्र जाते हम पर हैं। ख हो जाएगा आपका, हम समुद्र तट पर जाते हैं। ओके, हम समुद्र तट पर जाते हैं। अगला ये ग, ये क्या है, ये आपका है थाथू मुस्कुराते। सो थाथू मुस्कुराते हैं, थाथू मुस्कुराते हैं, हम लिख सकते हैं थाथू मुस्कुराते हैं, थाथू मुस्कुराते हैं। अगला घ, हूँ मैं कहती था उन्हें। सो उन्हें मैं था कहती हूँ। ये आपका हो जाएगा घ, ये आपका हो जाएगा मैं उन्हें था, मैं उन्हें था कहती हूँ, मैं उन्हें था कहती हूँ। ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, झटपट कहिए। सो झटपट कहना है, इसमें क्या बोलना है, फूफा के फुगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। इसको झटपट कैसे बोलेंगे, फूफा के फुगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फुगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फुगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फुगा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। दूसरा क्या है, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। So that's all for this chapter. We will see the next chapter in next video. Thank you.